उपस्थित हुए हैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं पहले आप लोगों को परिचय करा दूं। हमारे बीच में हमारे उपस्थित हैं माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान दिलीप अधिकारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे महासचिव जी डॉक्टर नारायण चंद्र हलदार जी, एवं हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष बंगाली कर्मचारी यूनियन समिति के, और मेरा परिचय तो दे ही चुके हैं माननीय अध्यक्ष जी। संगठन सचिव हूँ मैं वर्तमान में। आज जो हमने ये यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, ये हमारा मेन उद्देश्य है। जो हमने 14 सितंबर को हमारा यहाँ पर कार्यकारिणी गठन कर दिया गया था किसी सिटी क्लब में। उसके बाद से एक जो चल रहा था बहुत लंबे समय से, एक घमाघमी चल रहा था संगठन का विस्तार एवं कुछ हमारी जो रणनीति है थी, उसको हमने एक प्लान शेड्यूल तैयार किया है और आज उसके तहत हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो हमारा कार्यकारिणी, जो अभी प्रदेश का जो कार्यकारिणी है हमारे, जो अभी रह गए थे, उसका हमने विस्तार किया है। तो आज हम प्रेस के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर सूचित करेंगे, बताना चाहेंगे। तो हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आप आगे का जो भी आपने विस्तार किया, आप माननीय प्रेस के माध्यम से सूचित करेंगे। देखिए, 14 सितंबर को हमारे कमेटी का चुनाव हुआ था और तब से अब तक हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से कोई ऐसा क्षेत्र छूट ना जाए कि जहाँ के लोग ये ना कहे कि हम लोग को जोड़ा नहीं। हमने जो है, जो नानक पत्ता वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत बंगाली परिवार रहता है, मुश्किल से 200 या 250 परिवार रहते हैं, उनमें से भी हमने अपने पास सदस्यों को जोड़ा है हमने, ताकि कहीं से भी कुछ छूट ना जाए। और हर जगह के कोई भी बंगाली समाज के लिए कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उनकी सूचना हम तक आ सके। इसलिए हमने जो है हर क्षेत्र, दिनेशपुर से भी लिया हमने, शक्तिवारम से भी लिया है, रुद्रपुर से भी लिया है। रुद्रपुर के विभिन्न जो हमारे मोहल्ला है, जैसे आदर्श कॉलोनी, जगतपुरा, हर क्षेत्र से हमने एक एक सदस्य को हमने जोड़ने की कोशिश की है। और उसी प्रकार से हमने जो है आज हमने जब सारी व्यवस्था जब हो गया, तब हमने आज अपनी समिति को घोषणा करने के लिए हमने सोचा कि हमने आज ये घोषणा कर दे, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और साथ ही आज हमने जो है जो हमारा एक सदस्यता अभियान चलना है, क्योंकि बंगाली कल्याण समिति हर बार जब बनती है तो उसके बाद सदस्यता अभियान चलता है। तो उस तहत हमने जो है आज से ये प्रारंभ करनी है, उसका शुभारंभ भी आज से होना है, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है। साथ में हम लोगों ने जो है अपने नेतृत्व में, बंगाली कल्याण समिति के नेतृत्व में, एक बहुत बड़ा जंग जो आपके शक्ति फार्म क्षेत्र में प्रहलाद पलसिया में हम लोग लड़े थे, जिसमें जो है कहीं से कहीं तक, मतलब प्रशासन हो या वहाँ के जो मंत्री हो, उस पीड़ित परिवार के साथ किसी प्रकार न्याय करने को तैयार नहीं था और उजाड़ने के चक्कर में थे वो लोग। और कहीं ना कहीं उनको उजाड़ने के लिए उन्होंने बुलडोजर भी भेज दिया था, गाड़ी भेज दिया था, जिसका हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ संघर्ष किया। और उसमें हम लोगों ने बाद में प्रशासन से जब वार्ता हुई, दो पक्षीय वार्ता हुई, उसमें हम जंग जीते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप पत्रकार लोगों का बहुत 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 हाथ रहा है। और आप लोग कई बार गए यहाँ से, क्योंकि वहाँ स्थानीय पत्रकारों का हमें ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा था, मगर आप लोग दिनेशपुर से, रुद्रपुर से और अपने वहाँ सितारगंज से एक आध पत्रकार गए थे, लेकिन शक्ति फार्म लोकल के पत्रकार नहीं जा रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके पास दबाव था। और आप लोग सब लोग जिन्होंने गए थे, मुझे मालूम है जिस ऐसे जगह पे गए थे जहाँ पे जो है खरीद के खाने के लिए भी पैसे देंगे तो भी खरीदने को मिलेगा नहीं कुछ, ऐसी जगह पे हम लोग जाए पहुँचे थे। और वहाँ कोई पत्रकार, कई बार ऐसा होता है कि सुबह जा रहे हैं, रात को खाना खा रहे हैं, मतलब भूखे प्यासे। तो आप लोगों ने अच्छा कवरेज किया, जिस कारण जो हमें ये सफलता मिली, कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुंचा। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे पार्टी के किसी नेता को फ़ोन किया, उन्होंने कहा इस मामले को निपटाओ। और इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री संज्ञान तक पहुंचा, और वो पहुंचाने का, क्यों हम लोग तो गए नहीं, ना आंदोलन गए ना वो परिवार गए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा था। और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जब प्रशासन से वार्ता हुई और ठीक ठाक वार्ता हुई, और उसमें जो है हम लोग का जो हम लोग का डिमांड था और प्रशासन मतलब का रवैया जो अड़ियल था, वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव हुआ और वो रात तक हमारा ये मामला सुलझ गया था। परिवार खुश है, उनको जो है एक स्टाम्प नोटिस बन गया है, नोटिस। और उसके बाद उनको अभी कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपको आवंटन दे देंगे, उसके बाद ही झोपड़ी हटेगी। अभी तक झोपड़ी हटी नहीं है। तो इस विषय में आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। दिलीप जी, बंगाली कल्याण समिति का गठन हो गया, प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें चुन लिए गए, और बंगाली समुदाय की कुछ मांगे जो कई दशकों से चल रही थी, खासतौर से 1971 के बाद जब निर्वाचित होकर आए थे और प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तान में दी थी, वो भी हट गई है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने में आया है, चाहे वो शक्ति फार्म हो, चाहे ट्रांजिट कैंप हो, कि आप लोगों को जो पट्टे दिए गए थे, आज भी ट्रांजिट कैंप का नाम ट्रांजिट कैंप है, यानी शरणार्थी शिविर है।
तो आपके जमीनों के मालिकाना हक के लिए आपकी समिति किस प्रकार से आंदोलन करेगी कि जो जमीन आपको दी गई थी आज भी दान पात्र के रूप में वो चल रही है और उस पर रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो जमीन पर मालिकाना हक मिल सके बंगाली समुदाय को, इसके लिए आप लोगों को क्या रोड मैप है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है जब बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शक्ति फार्म के लिए जो है नोटिस एक वो जारी किया था, क्या कहते हैं, जियो शासनादेश जियो जारी किया था। उसमें ये दिया था उन्होंने कि ये जमीनें जो है इस आधार पे जो है अपने नाम उन लोग रजिस्ट्री करा सकते हैं, और उसमें कई परिवार ने लाभान्वित हुए हैं, जिसमें मैं कह रहा हूँ अपने ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के बहुत सारी जमीन रजिस्ट्री हो गई है। और जो पहले उसमें क्या कि अगर किसी ने आधा एकड़ से ज़मीन कम है और वो जो है रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ऐसा कुछ रूल था उसमें, वो ज़मीनें रह गई है। बाकी लगभग सारे ज़मीनें जो है रजिस्ट्री हो चुकी है जो रह गई थी। और उससे पहले जो जिन्होंने दान पत्र इसमें बेच चुके हैं वो तो बिक गया था पहले से ही। मगर हम लोग, कई लोग ऐसा जो है शक्ति फार्म से मेरे पास जो है एक सूची आया है, कल हम लोगों ने एक मीटिंग करी तो उसमें कुछ लोगों ने, वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो बंगाली कल्याण समिति के सदस्यों ने दिया हमको कि शक्ति फार्म में बहुत लोगों का जो है जो रजिस्ट्री हुआ नहीं है, अभी तक मालिकाना हक मिला नहीं है। और लगभग जो है ऐसे 100-150 परिवार जो उसमें अदालत में मुकदमा चल रहा है उनके, आज नहीं तो कल उनका पट्टा खारिज हो सकता है, खारिज भी हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे हम लोग, ताकि मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करेंगे कि जिन लोगों का पट्टा खारिज हो गया है या खारिज होने वाला है उनको जो है पुनः, क्योंकि लीज खत्म हो चुका है, 90 साल का जो लीज था शक्ति फार्म में लगभग खत्म हो गया है। हम लोग चाहेंगे कि दोबारा उसमें जो है पुनः उसका एक बार उन्हीं लोगों के नाम से या जो काबिज है उनके नाम से पट्टा दी जाए। इसलिए हम लोग एक बार पुनः मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस बारे में। देश भर में इस समय स्पेशल इंटेल रिवीजन चल रही है, SIR। बंगाल में इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। वहां की जो ममता सरकार है पूरी तृणमूल मोर्चा खोल रखा है इस मुहिम के खिलाफ। जिस समय आपके बंगाली समुदाय के यहाँ जो लोग आए थे, वो उस समय वहां के माहौल आपको मालूम, पूरी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां पे सब कुछ छोड़ के आए थे, कारोबार, घर, कागज भी। अब उनके पास वो कागज नहीं होंगे, तो ऐसे कितने बंगाली आपकी नॉलेज में है, कितने बंगाली परिवार हैं जो SIR के कारण उनके ऊपर तलवार लटक रही है प्रवासी के रूप में? देखिए, SIR जो अभी गवर्नमेंट ने लागू किया है, इसलिए हमारे यहाँ से शायद 13 फरवरी 14 फरवरी 16 फरवरी से हमारे उत्तराखंड में भी SIR लागू होने जा रहा है। और हम लोगों ने सबको कह दिया है 2003 से पहले का नहीं, 2003 2 हो या 2003 हो, वो सारे अपने डॉक्यूमेंट जो पहचान पत्र, अधिक मेन चीज़ है पहचान पत्र, वो अपना निकाल के रख दे। जो जहाँ पे थे, यहाँ आने से पहले कहीं और थे तो वहाँ से निकाल के रख दे। इस विषय में जो है कई लोगों का जो है, जैसे मान लीजिए वो आए ही लेट यहाँ पे, इससे पहले कहीं और थे, अब वो डॉक्यूमेंट मिलना मुश्किल है। कई लोग कई चीज़ गुम हो गए, कई बार बाढ़ आ गए, बाहर में बह गए। तो गवर्नमेंट ने एक सहूलियत दिया है कि अगर ऐसी स्थिति में किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट अगर ना हो तो वो व्यक्ति जो है दोबारा अप्लाई करेगा नागरिकता के लिए। उनका वोटर लिस्ट तभी बनेगा जब अप्लाई कर देगा कि मैं नागरिकता, भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ, और उनको दी जा रही है। क्योंकि एक उन्होंने जियो निकाला गवर्नमेंट ने, और केंद्र सरकार का ही है कि 2024 के बाद 24 तक जो भारत में आ गए उन सबको भारत हिंदू, वो भी इन्होंने कहा कि जो हिंदू 2024 के बाद आ चुके हैं भारत में, उन सबको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। उनको SIR से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमने सबको कह दिया कि डरने वाली कोई बात नहीं है। जिनके पास है उनको हम लोग जो है SIR में नाम चढ़ा देंगे, और बाकी भाई जिनका नाम नहीं है उनको जो है दोबारा पुनः नागरिकता ली जाएगी हमारे भारत सरकार से, उसके बाद उनका नाम आ जाएगा। आप मानते हैं SIR बंगाली समुदाय के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसके चलते उनको वैध रूप से भारत की नागरिकता मिल जाएगी उन परिवारों के बाद? आप SIR के पक्ष में? इसका मतलब ना, हम तो पक्ष में, हम पक्ष में से खतरे की बात ही नहीं है। भारत सरकार ने कहीं से कहीं तक नहीं कहा कि हम यहाँ से जाए जितने हिंदू बिना ऐसे वाले जो शामिल नहीं हो सकते उनको भगा देंगे, ऐसा कोई बात कहा ही नहीं। इसलिए डरने की बात ही नहीं है। दिलीप जी, कई बार आप लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, आप लोगों की मांग है आपको जो जाति प्रमाण पत्र या जाति का जो दर्जा दिया जाए उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो है हमारे बहुत पूर्वजों से मांगते आ रहे हैं, हम लोग SC का दर्जा मांग रहे हैं, और दरअसल कई राज्यों में मिल रहा है, 7 राज्यों में मिल रहा है। जब 7 राज्यों में मिल रहा तो यहाँ पे देने में देर नहीं होनी चाहिए, मगर सरकार क्यों देर कर रहा है मुझे पता नहीं। क्योंकि हमें याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कहा था कि जैसे ही उत्तराखंड में सरकार बनेगी और केंद्र में भाजपा सरकार होगी, हम जो है बंगाली समाज के नमोसूत्र पौंड माझी को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे।
आज इस बात को हुए कम से 30 साल से ज़्यादा हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, 2-3 बार बने, यहाँ से फाइल उन्होंने पास करके केंद्र में भेज भी दिया, मगर अभी तक वो चीज़ अमल में नहीं लाया गया। एक बार हमारे जो है अजय भट्ट जी ने इस शब्द को एक बार लोकसभा में उठाया था, उसमें कुछ लोगों ने, पहाड़ के कुछ लोगों ने इसमें कुछ आपत्ति कर दी। उसके बाद जो अजय भट्ट जी ने भी बोलना बंद कर दिया। मुझे समझ भी नहीं आया क्यों बंद कर दिया, मगर इस बार हम चाहते हैं कि इस बार केंद्र सरकार इसमें संज्ञान ले और हमारे जो जिन जिन जातियाँ हैं, बंगाली में 3 जातियाँ विशेषकर रूप से नमशूद्र, पौंड और माझी, इन तीनों जातियों को बंगाली अनुसूचित जाति में दर्ज करें और हमारे जो बच्चे हैं उनको लाभ मिले, ये हम चाहेंगे। शक्ति पार्क की कुल जनसंख्या में बंगाली समुदाय कितने प्रतिशत होता है? देखिए, शक्ति फार्म, खाली शक्ति फार्म बोलो या सीताराम विधानसभा ना, शक्ति फार्म विधानसभा में लगभग मान के चलिए वहाँ पे 70% जो है बंगाली वोटर है। शक्ति पार्क में एक विधायक बंगाली समुदाय से आए थे जिन्होंने अपना राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए जो है वो अपना डिसीजन ले लिया। अब आप ये बताइए, बंगाली समुदाय के जो है प्रदेश अध्यक्ष बने कल्याण समिति के, क्या आप मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एक बंगाली विधायक भी बंगाली समुदाय की नुमाइंदगी करने के लिए विधानसभा पहुंच पाएंगे? आप तो एक कह रहे हैं, मैं तो 3 कह रहा हूँ। मैं जिस दिन चुनाव जीता उसी दिन से मैं कह रहा हूँ 3 बंगाली विधायक का चुनाव लड़ाएंगे हम भाजपा से मांगे, जो भाजपा सत्ता में है, भाजपा से मांगेंगे। पहले भाजपा नहीं थे तो दूसरे दल संपर्क करेंगे, और नहीं होता तो हमारे जो बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले हम लोग लड़ाएंगे। रुद्रपुर विधानसभा से आप टिकट मांगने के लिए जो है मुखर है? बिल्कुल मुखर है। खाली रुद्रपुर क्यों, रुद्रपुर, गदरपुर, शक्ति फार्म, तीनों के। कौन सी पार्टी की ज्यादा टच हो, बीजेपी या कांग्रेस? ये भाजपा से मांगे पहले, अरे भाजपा से मांगे, जिसका सत्ता है उसके जोर है, हम सत्ता पक्ष मांगे। तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, मगर यहाँ से हमारा बंगाली विधायक जीतता है तो सीधा हम अपने प्रस्ताव को जो है वहाँ तक केंद्र तक पहुँचाएंगे। हमारे विधायक का लक्ष्य होगा कि हमारे जो बंगाली कल्याण समिति की तरफ से ये एक ही मांग जो बहुत वर्षों से विचाराधीन है। भाजपा ज्वाइन करके टिकट मिलेगा आपको या बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले? बंगाली कल्याण समिति मांगेगा भाजपा से टिकट, कल्याण समिति मांगेगा कि हमारे 3 क्षेत्रों में से 3 टिकट दीजिए। बंगाली चेहरों बिल्कुल, ये कमल के फूल से हम टिकट मांगेंगे, वो भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मांगेंगे। और कमल से नहीं मिला फिर हाथ के पंजे की तरफ फिर कोई भी पार्टी हमें जो हमें देगा, भले ही वो अपना कार्यकर्ता को दे दे, अपने बंगाली कार्यकर्ता जो उनका बीजेपी में है उनको दे दे, लेकिन बंगाली समाज के व्यक्ति को देना चाहिए। और ये मांगा जाएगा अगर वो, हाँ, वो जो प्रत्येक बंगाली कल्याण समिति के व्यक्ति। ऐसा है, पूरे उत्तराखंड के हमारे जितने बंगाली समाज के जितने भी लोग हैं बंगाली कल्याण समिति से ही जुड़े हुए हैं ना। तो अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, चाहे आप राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी टिकट दे, कोई भी टिकट दे, वो एक्चुअल में हमारे बंगाली समाज के व्यक्ति को दे रहा है, मतलब बंगाली कल्याण समिति को ही टिकट दे रहा है। अभी आज आप जो कार्यकारिणी का विस्तार कर रहे हैं, क्या है, कौन नए मंडल को पद दिया गया है या इसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है जो कार्यकारिणी पहले, क्योंकि हम लोग जब चुने गए थे तो उसमें 7 लोग चुने गए थे कुल, और एक संगठन चलाने के लिए 7 लोग बहुत ही कम होते हैं। हम लोगों ने इसको जो है विस्तार करते हुए हमने जो है जैसे प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ, मेरे साथ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष है एडवोकेट प्रियजीत राय, महासचिव डॉक्टर नारायण चंद्र हलदार जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर सुमित राय जी, और साथ में हमारे काजल राय जी। हमने पत्रकार जगत से भी हमारे इसमें शामिल किया हमने। उत्तम आचार्य जी जो शक्ति फार्म से हैं, गोविंद राय जी आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी से जो पार्षद हैं, भास्कर मंडल जी मेरे साथ हैं, ये संगठन सचिव हैं, और उप सचिव में हमारे अमूल्य शाना जी, कोषाध्यक्ष में संजीत खान जी शक्ति फार्म से, और क्षेत्र उपाध्यक्ष में विजय सिकदार दिनेशपुर से, पानू सरकार शक्ति फार्म से, मानवेंद्र राय संजय नगर से जो पार्षद है, उनकी पत्नी पार्षद है, सुरंजन राय नानकमत्ता से, और ऑडिटर के रूप में हमारे प्रदीप शाह जी ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से। प्रदेश के हमारे प्रवक्ता है शिवपत सरकार जी रविंद्र नगर से, और प्रदेश के मीडिया प्रभारी हमारे सत्यजीत राय जी, और साथ में हमारे प्रकाश अधिकारी जी जो आपके मीडिया जगत से हैं। सोशल मीडिया में हमारे विकास विश्वास जी है आदर्श इंदिरा कॉलोनी से, राजू मलिक संजय नखेड़ा से, रोहित गोलदास जगतपुरा से, और राज चक्रवर्ती ट्रांजिट कैंप से। इन सारे लोग हमने जिम्मेदारी दी है कि ताकि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पद के हिसाब से वो कार्य करते रहें और बंगाली समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। ये बंगाली समाज की आपकी एक कार्यकारिणी होगी? जी जी जी। लेकिन जहाँ जहाँ बंगाली समाज के ज़्यादा लोग हैं, जैसे रुद्रपुर हो गया, शक्ति फार्म हो गया, दिनेशपुर हो गया, वहाँ एक स्थानीय कार्यकारिणी का, हाँ, एक क्षेत्रीय कमेटी बनना है। अभी जो है ये हमारे मेन जो प्रदेश का स्तर का कमेटी बन चुका है। अब हम लोग जो है 15 दिन के अंदर क्षेत्रीय कमेटी हर क्षेत्र में बना देंगे, तीनों क्षेत्र में, जिसमें अपने रुद्रपुर, अपने शक्ति फार्म क्षेत्र छतरगंज,
प्लस हमारा ये दिनाजपुर क्षेत्र, तीनों में हम लोग अलग अलग कमेटी बना देंगे। तो 1 महीना हो गया आपकी कार्यकारिणी गठन को लेकर, अभी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ नहीं कर पाए, इससे क्या मानते हैं? देखिए असल में क्या है कि जब तक पूरा कमेटी बन के तैयार नहीं होता तो सदस्यता अभियान हम लोग नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो है एक वो लिया कि पहले कमेटी हमारी टीम बन जाए, उसके बाद हम लोग सबको जिम्मेदारी देंगे। दिनाजपुर क्षेत्र वालों को दिनाजपुर में दे देंगे, रुद्रपुर वालों को रुद्रपुर देंगे, शक्तिवार वालों को शक्तिवार में दे देंगे कि आप सदस्यता अभियान चालू करिए। उत्तराखंड में कुल कितने बंगाली परिवार हैं, अब कितनी संख्या बनते हैं इसमें? देखिए पूरे उत्तराखंड में लगभग 4 लाख बंगाली मतदाता है हमारे। उधमसिंह नगर में? उधमसिंह नगर में लगभग मान के चलिए 1.5 लाख जनसंख्या है। जनसंख्या है, मतदाता नहीं। 1.5 लाख जनसंख्या बात कर रहे हैं। जनसंख्या सॉरी 1.5 लाख। हाँ 1.5 लाख। और मतदाता कितने होंगे? अब 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास है टोटल। रुद्रपुर क्षेत्र में हमारे पास 42,000 मतदाता सिर्फ रुद्रपुर क्षेत्र में है। और आपके जो है दिनाजपुर क्षेत्र में थोड़ा कम है क्योंकि वो गदरपुर से जुड़ा हुआ है, लगभग 24,000 के आसपास है, 24-25,000 के आसपास। जो नानकपट्टा से विधायक रहे या दिनाजपुर से विधायक रहे, महाजन जी रहे, इन लोगों को आप किस तरीके से इनकी भूमिका मानते हैं? देखिए जो नानकपट्टा में जो हमारे बंगाली भाई के लिए कह रहे हैं आप, जो बंगाली भाई जो हमारे विधायक चाहे वो प्रेमानंद महाजन जी हो, चाहे वो किरण राय जी हो या और भी जनप्रतिनिधि वो रहे, हमारे गार्जियन है, कोई भी गार्जियन है कल्याण समिति वो जो अभी हमारे संरक्षक के रूप में काम करते हैं, हमारे को दिशा निर्देश देते हैं। जैसे उत्तम दत्ता जी है, प्रेमानंद महाजन जी है, किरण मंडल जी है और विजय मंडल जी है, जो भी हमारे सब ये सब हमारे गार्जियंस हैं, हमें संरक्षक के रूप में हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं।